नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रैक्टिस सेट ऑफ एग्जाम चैनल में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रुक्मिणी प्रकाशन वॉल्यूम 3 से सेट नंबर 9 जो है सामान्य भाषा। इसके पहले जो भी इसके सेट कराए गए हैं प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियोज वहाँ पे आपको मिलेंगे। सामान्य अध्ययन, सामान्य भाषा तो सब देख सकते हैं। आइए हम लोग देखिए 30 प्रश्न अंग्रेजी का है और 70 प्रश्न हिंदी का है। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। प्ले लिस्ट में जाइए, सारे वीडियोस मिलेंगे। दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग हिंदी वाला कर लेते हैं, फिर इंग्लिश वाला करेंगे। जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, प्रेम और हर्ष आदि के भाव हों वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वे आपका विस्मय दिबोधक वाक्य कहलाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, कछुआ धीरे धीरे चलते हुए मंजिल तक पहुंच गया, काले शब्द में कौन सा पदबंध है? तो यहाँ पे धीरे धीरे चलते हुए में कौन सा पदबंध है? तो आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से हिंदी में आया हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका बाल्टी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक ही शब्द होगा, तो यहाँ हो जाएगा आप आध्यात्मिक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और अभी तक पैड ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो एक नंबर मैं दे रहा हूँ, इस नंबर को नोट कर लीजिए और पैड ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, जहाँ पे बहुत सारे बुकों का PDF आपको मिलता रहेगा। अभी वॉल्यूम 3 चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। बाकी सब बहुत कुछ कंप्लीट हो चुका है। और 92 62 30 17 56 यह जो है पैड है, फ्री नहीं है। यहाँ पे ग्रुप में जुड़ने के लिए कुछ पेमेंट करना होगा, बात कर लीजिएगा इस पर व्हाट्सअप करके, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे व का उच्चारण स्थान बताना है आपको। दंतोष्ट दांत और होठ से जहाँ एक ही वर्ण एक बार बार आवृत्ति होती है वह अलंकार कौन सा होगा? तो आपका अनुप्रास अलंकार होगा। माँ बच्चे को नौकरानी से दूध पिलवाती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें आपका है द्वितीय प्रणार्थक क्रिया, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए 38 नंबर, इतिहास शब्द में ईक प्रत्यय लगाने पर बना शब्द शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आपका ऐतिहासिक, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पद अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है? तो आपका हो जाएगा मालगाड़ी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग 40 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का आपको चयन करना है, तो आपका नकेल। जगाना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रणार्थक रूप क्या होगा? तो हो जाएगा आपका जागना, जगाना। हे राम मेरी रक्षा करो, इसमें हे राम के बाद किस चिन्ह का प्रयोग जो है अनिवार्य है? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा विस्मय दिबोधक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 43, हथियाना, लतियाना, बतियाना ये किस प्रकार की क्रियाएं हैं? आपका नाम धातु क्रियाएं हैं। द्विज शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा आपका हाथी, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो आपका मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 46 नंबर, गमन शब्द के विपरीतार्थक बताने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ हो जाएगा आपका डी प्रति। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? तो हो जाएगा आपका बी। जो कारक के कितने भेद हैं? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा बी आपका 7। छियालीस में करेक्ट कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द संबंध वाचक सर्वनाम है? तो अब आपका हो जाएगा यहाँ पे डी, ठीक है। 47 का नहीं, 47 का तो सही है। 46 का मैंने क्या बताया था? डी ही बताया था, सारे सही है। फिलहाल हम लोग कारक के कितने भेद हैं? तो आपका बी 7, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 49 नंबर, यह काम मैं आप कर लूँगा, यहाँ आप क्या है? तो यहाँ है आपका निजवाचक सर्वनाम है सी। तद्भव तत्सम निम्नलिखित में से अशु जो है छांटना है,
तो यहाँ हो जाएगा आपका आँख जो है अच्छी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 51 नंबर, आपका मृत्युंजय मृत्यु जीतने वाला में कौन सा समास है? तो आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास है, बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 52 नंबर, चलिए मुझे चला नहीं जाता यह वाक्य किस वाच्य में है? तो यहाँ हो जाएगा आपका भाववाच्य, ऑप्शन सी। वह खाता होगा इस वाक्य में कौन सा काल है? तो आपका संदिग्ध वर्तमान। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ज्योत्सना हो जाएगा, ज्योत्सना, ज्योत्सना यहाँ पे आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 55 नंबर, आइए देख लेते हैं हम लोग। चरण कमल बांदी हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है आपका रूपक। गुलर का फूल होना का अर्थ है आपका दुर्लभ होना, ऑप्शन बी। राज्यपाल शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आपका इसमें जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 58 नंबर, आइए। सांस्कृतिक शब्द विशेषण की किस श्रेणी में आता है? तो यह आपका गुणवाचक में। बस बच्चा छत से गिरा वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? अपादान कारक है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद बताना है, तो यह हो जाएगा उत प्लस श्वास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 61 नंबर, चलिए। पानी गए न उबरे मोती धनु मानुष चून, यहाँ पानी शब्द में कौन सा अलंकार सब शक्ति प्रधान है? तो हो जाएगा आपका श्लेष। राम ही रावण को मार सकता है वाक्य में ही क्या है? तो आपका हो जाएगा निपात है। और लंब और अविलंब का सही अर्थ युग्म बताइए, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा सहारा और शीघ्र हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 64 नंबर, चलिए। निसंदेह में कौन सा उपसर्ग है? आपका निस। इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं है? तो आपका खुमनारसो, खुमान रासो, ऑप्शन ए। वह धीरे धीरे चलता है, रेखांकित शब्द बताइए यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए 67 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कछुआ। व्यर्थ शब्द किन वर्णों की संधि से बना हुआ है? तो देख लीजिए यहाँ पे आपका ई प्लस या, ऑप्शन ए। अशुद्ध वाक्य का चयन करें, आपका मेरे को घर जाना है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट यहाँ 70 नंबर देखें। है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसके पास कुछ न हो, आपका अंकिंचन। आजन्म और यथाविधि में कौन सा समास है? आपका अविभाव। कृषि शब्द का सही वर्ण विच्छेद बताइए, तो आपका क प्लस री प्लस स प्लस ई, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ 73 नंबर देखें। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें जैसा वैसा किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये आपका प्रश्नवाचक। 2.5 लीटर दूध में विशेषण का कौन सा भेद है? तो आपका निश्चित परिमाणवाचक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 75 नंबर, आइए। क्वेश्चन है आपके सामने। भोर उठ भागा यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह आपका संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। गेहूं का तत्सम रूप क्या है? गेहूं का तत्सम रूप है दोस्तों आपका गोधूम। तलवे चाटना का अर्थ क्या है? आपका चापलूसी करना, बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखें, अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका ये वाला। वह कुल्हाड़ी से बीज काटता है से चिन्ह है यहाँ पे आपका करण कारक का। नयन की संधि का उदाहरण है, तो यह आपका हो जाएगा अयादि। अरविंद किसका पर्यायवाची है? तो यह आपका हो जाएगा कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 82 नंबर, 82 नंबर।
शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों कांप रहे हो, इनमें से कौन सा पदबंध है? तो हो जाएगा आपका सर्वनाम पदबंध। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरत, उल्टी कहत प्रवीण। प्रस्तुत कविता में आचार्य कवि देव ने उत्तम काव्य किसके द्वारा कहा है? तो यहाँ पे हो जाएगा अभिधा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, मंदक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा 84 का हो जाएगा करण, करण डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्र्यंबकम का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 85 में एक बार करेक्ट कर लीजिए। चलिए 84 से एक बार हम लोग देख लेते हैं। मंदक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो अभी मैंने बताए हैं 17। और वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें करेक्शन था दोस्तों, कर लीजिएगा, अपादान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्र्यंबकम का पर्यायवाची शब्द है? तो त्र्यंबकम का पर्यायवाची आपका हो जाएगा आपका त्रिलोक। ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 87 नंबर, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका श्री रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव क्रोध है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रौद्र रस, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 89 नंबर, आपका श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। तो हो जाएगा अपेक्षा, उपेक्षा। परीक्षा शब्द निम्नलिखित में से इस वर्ग में आता है? तो यहाँ पे हो जाएगा तत्सम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 99 नंबर, और यहाँ पे गद्यांश को पढ़ करके आंसर देना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं गद्यांश नहीं पढ़ूंगा आज, सब में पढ़े हैं, बहुत टाइम लगता है। स्क्रीनशॉट ले लिए, आंसर में बताऊंगा। गद्यांश के अनुसार जीवन की आधारशिला क्या है? तो आपका अनुशासन। प्रकृति के अनुशासन का उदाहरण क्या है? आपका सूर्य और ऋतुओं का नियमित चक्र, ऑप्शन बी। यदि मनुष्य अनुशासन छोड़ दे तो क्या परिणाम होगा? तो समाज में अराजकता फैल जाएगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 94 नंबर। चलिए, आपका अनुशासन कैसा होना चाहिए? तो आपका यहाँ पे भीतर के प्रेरणा से, और अराजकता का अर्थ बताना है यहाँ पे शासन का अभाव। और फिर से 96 से 100 भी आपका है, यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ लीजिए भाई, देख लीजिए, यहाँ पे पढ़ लेना है और स्क्रीनशॉट लेकर के फिर आंसर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी प्रमुख विशेषता है आपका अनेकता में एकता, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है 97 नंबर, देखिए 97 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत को कैसा राष्ट्र कहा गया है? तो भारत को आपका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। राष्ट्रीय एकता के लिए हमें किन भावनाओं से ऊपर उठना होगा? तो यहाँ प्रांतीय और सांप्रदायिकता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ देखिए 99 नंबर क्वेश्चन लेकर आते हैं हम लोग कि संकीर्ण शब्द का विलोम गद्यांश के संदर्भ में क्या हो सकता है? तो आपका उत्तर उदार। और यहाँ पे हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? तो आपका राष्ट्रीय अखंडता, ऑप्शन सी। वो पैसेज पढ़ लीजिएगा दोनों, और फिर आंसर मैं बता ही दिया हूँ, कर लीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ पे इंग्लिश का जो प्रश्न था उससे हम लोग देख लेते हैं। यही पैसेज आप लोग पढ़ लीजिए दोस्तों, पैसेज में नहीं पढ़ रहा आज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रोक दिया हूँ, पैसेज आप लोग पढ़ लीजिए खुद से, मैं आंसर आपको दे दूंगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पैसेज आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, मैं इस क्वेश्चन का आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग जुड़ जाएगा। जो हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन है ना, इसका टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को पैसेज पढ़ लें। इसलिए मैं नहीं पढ़ा हूँ, इसलिए मैं सेंड कर दूंगा। देखिए, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिलीव इज आर यूज इन द गिवन फ्रेज? आपका रिलीव, इंसोम्निया
एंड जनरली रिलैक्स द एवरीडे स्ट्रेस ऑफ लाइफ। इसका जो है आपको आंसर बताना है, हो जाएगा सी सपोर्ट दोस्तों। यहाँ पे सॉरी इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। व्हाट कैन बी इन्फरेड फ्रॉम द पैसेज अबाउट द पॉपुलरिटी ऑफ मेडिटेशन, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका मेडिटेशन इज द बिकमिंग मोर एक्सेप्टेड इन मॉडर्न मेडिसिन ड्यू टू दिस इट्स हेल्थ बेनिफिट। ऑप्शन बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3rd, which of the following would be the most appropriate title for given a passage। यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेडिटेशन एन एंशिएंट टूल फॉर मॉडर्न हीलिंग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 3rd का। और ये व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट कर ही लिए होंगे, 92 62 30 17 69। इस पर व्हाट्सएप करके पैड ग्रुप में जुड़ जाना है, और जो है पैड ग्रुप पेमेंट करके जुड़ना है दोस्तों। पेमेंट करिएगा, वहाँ पैड ग्रुप में जोड़ा जाएगा, जहाँ पे बहुत सारे बुकों का PDF आपको मिलेगा और मिलता रहेगा आगे भी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 4 देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्ट्स इज मेंशन इन द पैसेज। तो आपका हो जाएगा मेडिटेशन हेल्प्स पेशेंट विथ इंसोमिनिया एंड अस्थमा। ऑप्शन डी। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज का सेंट्रल थीम है आपका मेडिटेशन इज वाइडली एक्सेप्टेड एंड बेनिफिशियल हेल्दी हीलिंग टेक्निक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इफ यू कंप्लीट योर होमवर्क यू कैन वॉच TV। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दिस इज द गर्ल who won the prize। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 8 नंबर देखते हैं, आइए। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द बोल्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। empowering women involves acquiring talent and keeping in possession or using talent by having the right environment where they can be permitted and thrive। आंसर हो जाएगा आपका retaining। Select the most appropriate understanding of the given word docile। आंसर हो जाएगा आपका defiant। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 10 नंबर, select the most appropriate meaning of the given phrase to read the riot act। आंसर हो जाएगा यहाँ पे to externally warm someone। ऑप्शन ए आपका there are 50 students in the class, the underlined word 50 इज यहाँ पे आंसर हो जाएगा एन ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 12 नंबर, पिक आउट द करेक्ट प्रोपोजिशन दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू बी अटैच्ड टू द वर्ब ऑफ स्टैंड। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों डी फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका द एंटोनिज्म ऑफ एडिशन इज, यहाँ पे हो जाएगा सब्सट्रैक्शन। ऑप्शन सी। पिक आउट द वर्ड विच इज नॉट सिनोनिम ऑफ द वर्ड पायोस। तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका दोस्तों गॉडली। विच इज योर रूम, द अंडरलाइंड वर्ड विच इज आपका आंसर जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड मिट गया है क्या है, 14 नंबर है ना। यहाँ पे दोस्तों इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे गुडली होगा 15 में दोस्तों, द अंडरलाइन वर्ड विच इज 15 में दोस्तों आपका ये हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ 16 नंबर देखें, फिल करना है। द डायमंड इज वन आपका कैरेट, यहाँ पे बी होगा। द प्रोवर्ब देयर इज ए क्रॉक इन द लॉट ऑफ एवरी वन इज रिलेटेड टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका एडवर्सिटी। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सॉरी। 18 नंबर है यहाँ पे, which auxiliary verb is used to make a strong suggestion or talk about duty। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी out to। which of the following nouns is always plural। तो यहाँ हो जाएगा आपका trousers है ना। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 20 नंबर, select the correct contraction for will not। तो यहाँ हो जाएगा आपका were not। Identify the adverb of frequency in this sentence
द न्यूज़ पेपर इज डिलीवर्ड डेली, आपका आंसर हो जाएगा आपका डेली, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए 22 नंबर देखते हैं हम लोग। विच सेंटेंस यूज प्रीपोजिशन ऑफ डिक्लेरेशंस, तो यहाँ पे आपका 22 नंबर हो जाएगा आपका विवाकेट वर्ड्स मेरामी, ऑप्शन बी। व्हाट इज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, आपका लिटिल, तो यहाँ आंसर हो जाएगा लेस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 24 नंबर। Which word function as a demonstrative determiner for plural nouns near the speakers, ऑप्शन हो जाएगा सी यहाँ पे। these, select the most appropriate option to fill the blank, he made the cake all by, यहाँ पे हो जाएगा himself। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं हम लोग 26 नंबर। when Sarah realized that the forget her keys at home, she felt like a fish आउट ऑफ, यहाँ पे वाटर, डी करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं हम लोग 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कंपेनियन, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका क्या, आपका मेट हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक, वी सिंसियरली ब्लैंक देम फॉर दियर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका भी काइंडनेस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 29 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है आपका द डिटेक्टिव्स डॉट एग्जामिनेशन ऑफ द क्राइम्स सेंस रिवील्ड क्रिटिकल एविडेंस दैट अदर्स हैड मिस्ड, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों थ्रू आउट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द इनकरेक्ट यूज ऑफ एन एडवर्ब, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी। आई विल सबमिट नेक्स्ट वीक द असाइनमेंट टू यू, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे इन करते हैं, इसका पीडीएफ हम सेंड कर देंगे आप सबको। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। और फुल सॉल्यूशन के साथ चाहिए तो आप लोग पैड ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है।